मसीह यीशु के जलाली और बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूं कि तमाम यूथ खैरियत से होंगे और खुदावंद यीशु मसीह में ब्लेस होंगे। आज का हवाला और आज का जो मैसेज है उसका इन्वान है रूहुल कुदस की नेमतें। रूहुल कुदस की नेमतें। बाइबल मुकद्दस में हमें रूहुल कुदस की नेमतों के बारे में जो बताया गया है उसके हवाले से आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। मैसेज का आगाज करने से पहले छोटी सी दुआ करते हैं और फिर मैसेज का आगाज करते हैं कि खुदावंद आज हमें अपने कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे और खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए। मेहरबान खुदा, अपना कलाम हम पर नाजिल कर। खुदा, तेरी कुदरत, तेरा जलाल, तेरा रहम, तेरा तरस, तेरी मोहब्बत हमारी जिंदगियों में हो और तेरा कलाम खुदा हमारी जिंदगियों में कसरत से काम करे और हम तुझ में बड़े और बरकत पाते रहें। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। आज का जो हवाला है बाइबल मुकद्दस में से हमें देखेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका 12वां बाब और उसकी 8 से लेकर 10वीं आयत है। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुआफिक अलमियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जमा, लेकिन ये सब तस्वीरें वही एक रूह करता है और जिसको चाहता है बांटता है। ये जो नेमतें रूहुल कुदस की हमें मिलती हैं, यह खुदा की तरफ से एक गिफ्ट है। जब हम खुदा के साथ मुखलिस होकर वफादारी के साथ चलते हैं तो हमारा खुदा हमें उसके बदले में इनाम के तौर पर जो इंसान जितनी उसकी हैसियत है, जितना उसमें खुदा की उस नेमत को लेकर आगे बढ़ने की कुव्वत होती है, उस लिहाज से खुदा उसको वो नेमत और बरकत देता है। एक और हवाला हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 12वां बाब और उसकी 28वीं आयत। 28वीं आयत में यूं लिखा है, और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मौजज़े दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुतज़्ज़म, तरह तरह की जुबानें बोलने वाले। यहां पे खुदा वाज़िह तौर पर उसी बात को जाहिर कर रहे हैं जो मैंने पहले कही कि हर एक इंसान को उसकी हैसियत के मुताबिक जितनी उसमें एबिलिटी होती है उसके मुताबिक खुदा उसको नेमत देता है। किसी को रसूल की नेमत, किसी को नबी की नेमत, किसी को उस्ताद की नेमत, किसी को मौजज़ात की नेमत, किसी को तरह तरह की जुबानें बोलने की नेमत, किसी को शिफा देने की नेमत और किसी को उसी जुबानों का तर्जमा करने की नेमत। खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता है और हमारी जिंदगियों में मौजज़ात करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग खुदा के कलाम को बड़े अच्छे तरीके से बयान करते हैं। कुछ लोग दूर से ही दुआ करते हैं
और मरीज शिफा पा जाता है। हर एक इंसान को खुदा ने डिवाइड करके नेमतें दी हैं। इसके मुतालिक मैंने कुछ हवालाजात, कुछ अपनी तरफ से पॉइंट नोट किए हैं। मैं चाहता हूं कि हम उन पॉइंट्स को भी देखें। पहला पॉइंट जो मैंने रेज किया है वो है नेमतें खुदा अपनी मर्जी के मुआफिक देता है। पहला पॉइंट, नेमतें खुदा अपनी मर्जी के मुआफिक देता है। उसके लिए, इस बात की तफसील के लिए हम पहला कुरिन्थियों 12वां बाब और उसकी 11वीं आयत को देखेंगे। क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं और बदन के सब अज़ा तो बहुत से हैं मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है, इसी तरह मसीह भी एक है। यहां पर खुदा ने बड़ी वाज़िया तौर पर इस बात को जो है जाहिर कर दिया है कि हमारे बदन के अज़ा मुख्तलिफ हैं। हमारा बदन मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में डिवाइड है। इसी तरह खुदा जो नेमतें हमें देता है वो भी मुख्तलिफ किस्म की हैं। जिस तरह बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट के वसीला से हमारा एक बदन बनता है, इसी तरह मुख्तलिफ नेमतों और से को डिवाइड करके खुदा ने हमें एक मसीही बदन बनाया है। आज का कलाम हमारे लिए बहुत सारी बातों को जाहिर करता है, हमारी जिंदगियों में बहुत सारी चीजों को लेकर आता है। हमारी जिंदगियों में खुदा अपने कलाम के गहरे भेदों को खोलता है अपने कलाम के वसीला से। इसी तरह हमारी जिंदगियां खुदावंत में बढ़ती हैं। दूसरा पॉइंट जो मैंने रेज किया है, नेमतें फायदे के लिए हैं। नेमतें फायदे के लिए हैं। इसके लिए हम हवाला जो बाइबल मुकद्दस में से लेंगे, पहला कुरिन्थियों 12वां बाब और उसकी 7वीं आयत। यहां पर लिखा है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। हमारी जिंदगियों में जो खुदा हमें नेमतें देता है, बरकतें देता है, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है कि हम उनको अपने अंदर समा कर रखें, बल्कि उनका मकसद ये होता है कि हम उन नेमतों को इस्तेमाल करके दूसरे लोगों तक उन नेमतों के वसीला से उन जो खुदा ने हमें दी है फायदा पहुंचाएं, उनको नेमतों को बांटें, उनको तकसीम करें, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उन नेमतों, उन बरकतों और उन खुदा की दी हुई नेमतों के वसीला से दूसरे लोग भी बरकत पाएं और अपनी जिंदगियों को तब्दील करने वाले बने। तीसरा पॉइंट जो मैंने बाइबल मुकद्दस में से रेज किया है, नेमतों की आरजू करनी चाहिए। इसके लिए हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका 12वां बाब और उसकी 13वीं आयत, 31वीं आयत। यहां पर खुदावंद अपने कलाम में फरमाते हैं,
तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरजू रखो, लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीके मैं तुम्हें बताता हूं। खुदा हमें इस बात की नसीहत करते हैं, खुदा हमें इस बात के लिए आगाही देते हैं, कहते हैं, हमें हुक्म देते हैं कि तुम तरह तरह की नेमतों की आरज़ू रखो। जब तुम तरह तरह की नेमतों की आरज़ू रखोगे तो मैं खुद तुम्हें वो रास्ते दिखाऊंगा, मैं वो खुद तुम्हें तरीके बताऊंगा कि तुम उन नेमतों को हासिल कर सको, तुम उन बरकतों को हासिल कर सको, तुम जिंदगी में आगे बढ़ सको। जब हम खुदा की दी हुई पहली नेमतों को, उन बरकतों को लोगों के साथ बांटते नहीं हैं, उन नेमतों से फायदा दूसरों तक नहीं पहुंचाते, तो फिर हम और नेमतों की आरज़ू कैसे कर सकते हैं? जब हम एक नेमत, जो बरकत खुदा ने हमें दी है, उस नेमत को, उस बरकत को दूसरे लोगों के साथ बांटेंगे, दूसरे लोगों के साथ उसको डिवाइड करेंगे, दूसरे लोगों तक उन नेमतों के वसीला से जो खुदा ने हमें दी हैं फायदा पहुंचाएंगे, तो फिर ही हम दूसरी नेमत और बरकत की आरज़ू रख सकते हैं ना। और जब हम अपनी दी हुई खुदा की उस नेमत को, जो खुदा ने हमें एक नेमत दी है, अगर हम उस नेमत को, उस बरकत को दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ अपनी जात तक सीमित रखेंगे, तो फिर हम ये कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि हमें खुदा कोई और नेमत और बरकत दे? जरूरत इस बात की है, जरूरत हमें इस बात की है कि हम खुदा की दी हुई इन नेमतों को इस्तेमाल करें, किसी ना किसी तरीके से उसको इस्तेमाल करके दूसरों को उसका फायदा पहुंचाने की कोशिश करें। जब हम दी हुई खुदा की इन नेमतों और बरकतों का फायदा दूसरों तक पहुंचाएंगे, तो फिर ही जाकर हमें खुदा और नेमतें और बरकतें अता करेगा। चौथा पॉइंट जो बाइबल मुकद्दस में से मैंने लिया है वो देखेंगे है, जिसके लिए जो मौसू हो उसे वही नेमत मिलती है। इसके लिए बाइबल मुकद्दस में से पहला कुरिन्थियों 7 बाब और उसकी 7वीं आयत देखते हैं कि खुदावंद अपने कलाम में हमें क्या सिखाते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब आदमी हो, लेकिन हर एक को खुदा की तरफ से खास खास तौफीक मिली है, किसी को किसी तरह की, किसी को किसी तरह की। यहां पर खुदा वाज़िया तौर पर, बाइबल मुकद्दस में वाज़िया तौर पर हमें सिखा रहे हैं कि हर इंसान को खुदा ने कोई ना कोई नेमत और बरकत दे रखी है। हर इंसान को खुदा ने एक बरकत दे रखी है, एक नेमत से शेयर किया है। पर जरूरत हमें इस बात की है कि हम उस नेमत को, उस बरकत को जो खुदा ने हमें दी हुई है, उसको इस्तेमाल करें, उसको परखें, उसको अपने अंदर महसूस करके देखें कि खुदा ने मुझे इस दुनिया में किस लिए भेजा है, खुदा ने मुझे इस दुनिया में किस मकसद के लिए भेजा है, खुदा ने इस दुनिया में भेजने का मेरा पर्पस क्या रखा है।
हमें उस नेमत को, उस बरकत को जो खुदा ने हमें दी हुई है, अपने अंदर परखने की जरूरत है। जब हम एक घर में रहते हैं, एक घर में रहते हुए हम क्या करते हैं, जो हमने दुनिया की अपने घर में चीजें लाकर रखी होती हैं, हमें रोजाना उनको साफ करने की जरूरत होती है। इसी तरह हमारी जिंदगी है, इसी तरह जो खुदा ने हमें नेमत दी है, इसी तरह हर रोज हर वक्त हमें उसको साफ करने की जरूरत है, हमें उसको चमकाने की जरूरत है। जब हम उसको चमकाएंगे, उसको साफ करेंगे, तो ही वो काम करेगी। खुदा हर इंसान को इस दुनिया में भेजने का एक पर्पस रखता है, उसका एक मकसद है, जिसलिए खुदा ने हमें इस दुनिया में भेजा है। एक और पॉइंट जो मैंने रेस किया है, 5वां पॉइंट, नेमतों को इस्तेमाल करना जरूरी है। नेमतों को इस्तेमाल करना जरूरी है। इसके लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवाला जो लेते हैं, दूसरा तिमोथियस के नाम पहलूस रसूल का दूसरा खत और उसका 4 बाब और 14वीं आयत। यहां पर खुदावंद अपने कलाम में फरमाते हैं, सिकंदर ठठीरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की, खुदावंद उसे उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। खुदावंद पाक खुदा अपने कलाम में वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं कि जो नेमत, जो बरकत मैंने तुझे दी है, तू उस बरकत को इस्तेमाल करने की बजाय, तू उस बरकत से, नेमत से दूसरों को फायदा पहुंचाने की बजाय हर वक्त बुराइयों में अपना वक्त गुजारता है, तो मैं तुझे उसके मुताबिक ही बदला दूंगा। खुदा जो नेमतें हमें देता है, जब हम उनका इस्तेमाल अपने तरीके से करते हैं, दुनियादारी के लिहाज से करते हैं, तो हमें उसके मुताबिक बदला मिलता है। जो हमारे अंदर खुदा ने नेमत रखी है, जो नेमत देकर इस दुनिया में भेजा है, जब हम उसको नहीं पहचानते, जब हम उस नेमत और बरकत की पहचान नहीं करते, तो फिर हमें उसके मुताबिक बदला मिलता है। जरूरत किस बात की है कि हमें अपनी उन नेमतों को चमकाने की जरूरत है। अगला पॉइंट जो मैंने रेस किया है, नेमतों को चमकाने की जरूरत। नेमतों को चमकाने की जरूरत। इसके लिए बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे दूसरा तिमोथियस और उसका 1 बाब और उसकी 6 आयत। इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूं कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल है। यहां पर खुदा हमें इस बात की नसीहत करते हैं, इस बात की तरबियत करते हैं, इस बात का हुक्म देते हैं कि मैंने जो तुम्हें नेमत दी है, मैंने जो तुझे बरकत दी है, उसको चमका दे, उसको अपने अंदर चमका, उसको साफ कर, उस नेमत को, उस बरकत को दूसरों में बांट। जब तू इन नेमत को चमकाएगा, जब इस बरकत को जो मैंने तुझे दी है दूसरों में तकसीम करेगा, दूसरों के साथ बांटेगा, तो मैं इसके इवज तुझे और नेमत और बरकत से नवाज दूंगा। हमें जरूरत इस बात की है, हम
अपने अंदर खुदा की दी हुई उस नेमत को, खुदा की दी हुई उस बरकत को हम अपने अंदर महसूस करें और उसको साफ करें, उसको चमकाएं, ताकि हम और नेमत के वारिस बन सके। आज मुझे और आपको, हम सबको, इस दुनिया में जितने भी लोग आए हैं, सबको जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर की खुदा की दी हुई उस नेमत को परखें और उसको चमका कर दूसरों के साथ बांटे, ताकि खुदा की बरकतों, खुदा की कुदरत को लोगों तक बांटकर और बरकतों नेमतों से असेर हो सके। खुदावंद पाक खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।